ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ बात है किसी को इस तरह से जलाना। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको कंडेम क्यों नहीं किया? अब सर ये सवाल तो मेरे ख्याल है मेजर नदीम आपको इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिम्मेवार हो भाई, पत्रकार। नहीं सर, गवर्नमेंट को करना चाहिए था सर, गवर्नमेंट को बिल्कुल बात करनी चाहिए थी, इतना ही ना बात करके तो आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो मेरे ख्याल उन्हें जवाब देना चाहिए था। लेकिन मेजर साहब आप क्या कहेंगे? आपने कर्नल साहब को सुना तो आपको लगता है कि एक दूसरे को हम जो इल्जाम देते हैं कि जी आपका अफगानिस्तान में इंटरफेयर है और आपका बांग्लादेश में है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आपके ख्याल से क्या वो कहीं रोका जा सकेगा? और क्या वाकई ऐसा है कि आपको लगता है कि वहां पर पाकिस्तान का कुछ इंटरफेयर है, या पाकिस्तान आजकल बहुत नजदीकियां बढ़ा रहा है बांग्लादेश से? देखिए, हम दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट तो शुरू से, और मैं समझता हूँ कि उसकी इब्तिदा वही से हुई है 1971 से, जब इंडिया ने दो भाइयों के आपस में कन्फ्रंटेशन थी, आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी था, उसको एक्सप्लॉइट किया, और 4000 किलोमीटर की इनकी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहाँ से इन्होंने मुक्ति बहाने के लोगों को ट्रेन किया और खुद फौजें भेजी लाखों, और आज ये क्लेम करते हैं कि जी वो हमने जंगी कैदी बना लिया और ये कर लिया। आप किसी सोवरेन कंट्री के अंदर घुस गए, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, आपस के एक झगड़े को आपने जो है वो एक्सप्लॉइट किया और एक कंट्री को डिवाइड कर दिया। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए, इट इज डिफिकल्ट टू स्वैलो एंड फॉरगेट, नंबर वन। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जब से है। नंबर टू ये है कि इस रीजन के अंदर डेफिनेटली इंडिया जो है वो एक बड़ी पावर के तौर पर है, तो वो पावर जो है उसको जो है वो हर जगह जहाँ पे भी कहीं पे भी पावर डेफिसिट होता है, इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि, हालांकि उससे बड़ी पावर इस वक्त चाइना मौजूद है इस रीजन में, लेकिन आप देखें कि चाइना का रोल हमेशा एक न्यूट्रल का रोल रहा है। उसने कभी भी अपनी बॉर्डर से निकलकर किसी की बॉर्डर के ऊपर जाकर उसने कोई ऐसी एक्शन नहीं किया, चाहे इंडिया के साथ उसके स्क्रिमिश हो, पाकिस्तान के साथ तो खैर है ही नहीं, और भी किसी के साथ उसने कभी इस चीज को जो है ना, वो अपने आप को इस वक्त जीवन बनाने में लगा हुआ है कि जी मैंने जो है दुनिया में सुपर पावर बनना है और एक बड़ी इकोनॉमी पावर के तौर पर उभरना है। तो इंडिया का रोल शुरू से ये रहा, यही हुआ है। अभी आप देखें कि बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान के मामले के अंदर भी जब बांग्लादेश के तालिबान के साथ हमारे मामलात खराब हुए, ताल्लुकात जो है वो स्ट्रेन हुए, तो इंडिया ने उसको फिल करने की कोशिश की और उनको इनवाइट किया, और उनके जरिए से जो है पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट तो आएगा। इसी तरह से अभी देखिए जो बांग्लादेश में हुआ, ये एक तरह से एक कोइंसिडेंस कह लें, इत्तेफाक है, इसमें कर्नल साहब भी कहेंगे कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, जो एकदम से ये चीज इरप्ट हुई वो एक मामला था जिसके ऊपर आपने देखा कि वो स्टूडेंट्स यूनियन, और वो एक साल से उसके ऊपर कर रहे थे जो उनका डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सैड के नाम से उन्होंने पहले शुरू किया। अब इसमें मैं यही कहूंगा कि इंडिया को जिस वक्त ये हसीना वाजिद हुकूमत में थी, अगर ये बैलेंस रखते और जो उसूलों की सियासत करते कि जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एक पपेट के तौर पे यूज करने के बजाय जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसके साथ बना के रखते, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है तो और कहाँ जाएगा बांग्लादेश, वहीं से उनसे जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम उनसे कॉटन लेते थे और कॉटन की उनकी मेन इंडस्ट्री थी जिसको माशाल्लाह काफी फ्लोरिश हुई। तो ये आप देखें कि ये डिपेंडेंट रहते, जरूरी नहीं था कि खालदा जिया आती तो वो एंटी, खालदा जिया जब भी आई उन्होंने कोई ऐसी एंटी इंडिया स्टेट मूवमेंट नहीं चलाई और ना ही ऐसी कोई चीज की, 2 दफा गवर्नमेंट बनी। तो अगर ये उनके साथ रहते, लेकिन मोदी साहब ने आने के बाद यही किया कि जी हसीना वाजिद को बिल्कुल जो है वो एक तरह से टोटल अपने हाथ पे रख लिया और बाकी सबको उन्होंने कहा कि जी हम क्रश करेंगे। और फिर वही हुआ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आप देखिए कि बेचारी और के साथ क्या शुरू किया, तो अभी बाहर आई, ठीक है, अभी उनका बेटा भी बहरहाल तारिक साहब भी आ गए हैं, और अब देखिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये ना हो कि वो अब एंटी इंडिया वो भी हो सकते। इसमें ये अब दूसरी चीज क्या है, इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर इंदिरा गांधी साहिबा होती तो शायद कि इस वक्त वहां पर पावर वैक्यूम है, बहुत खतरनाक है। यूनुस साहब उनकी गवर्नमेंट किसी टाइम पर भी कोई भी आकर उनको कह सकता है जी अस्सलाम वालेकुम साइड हो जाए, और इधर टीवी के ऊपर वो बैठ सकता है कि अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है, मैंने कहा ना पोलराइज कंट्री। तो अब इस वैक्यूम के फिल करने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो चाइना की सपोर्ट ले ले या पाकिस्तान की सपोर्ट। चाइना इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, धोखे चाइना का। जी कुछ कहना चाह रहे? जी जी सर। 5-6 पॉइंट्स एंड 5-6 लाइंस एक के बाद, और बिल्कुल रेट रैपिड पर। इंडिया घुस आए, इंडिया कभी घुसा नहीं था। 3 दिसंबर को फर्स्ट अटैक वाज लॉन्च बाय पाकिस्तान, इट इज इन द यूनाइटेड नेशन रिकॉर्ड्स।
मेरे ऊपर मत जाइएगा। आपने ना, कहा ये तो इंडिया, बहाना है सर। मैं बहाना कुछ भी हो सर, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं। वो अगर मेरा बहाना खरीद रहे हैं तो जनाब फिर कहीं ना कहीं आप डिफीट हो गए, आपका बहाना नहीं खरीदा उन्होंने। मैं तो मान रहा हूं, सही। मैं बिल्कुल मान रहा हूं हमारी प्लानिंग थी, लेकिन हमारी प्लानिंग को हमने कैसे मैनेज किया इस तरीके से कि एग्रेसर और अटैकर पाकिस्तान बना और उस वजह से हम जस्टिफाई हो गए। उससे भी बड़ी बात, इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडिया अपनी पावर को कहीं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है और उस पावर को बढ़ाने में ही सबसे बड़ी पावर अपने आप में देखता है। आपने कहा चाइना का कहीं कोई इंटेंशन नहीं है किसी की जमीन लेने का। गलवान इंसिडेंट्स पूरी दुनिया के अंदर है कि किस तरह से उन्होंने कोशिश करी, किस तरह से पिटे और किस तरह से गए। जहां तक बात है कि उनका इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टूल ऑफ चाइना द वे दे वांट टू प्ले। इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि तालिबान को हमने इनवाइट कर लिया। हमने तालिबान को 4 साल बाद इनवाइट किया, आपके साथ तो वो 20 साल थी, आपके हाथ क्यों नहीं आई? आईएसआई के चीफ उन दिनों जब तालिबान गवर्नमेंट आ रही थी वहां कैंप कर रहे थे, वहां से स्टेटमेंट्स दे रहे थे, आपके हाथ में थे तालिबान, हमारे हाथ में नहीं थे। और हमने तो 4 साल बाद पहली बार उनके एक फॉरेन मिनिस्टर को विजिट जो यूनाइटेड नेशन ने अलाउ करी है। बाय द वे, दैट मींस द वर्ल्ड बॉडी एक्नॉलेजेस कि इस आदमी का, इस फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाना इज बेहतरी ऑफ द कंट्री। आपने बात करी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जो बांग्लादेश में है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कोई भी एक डिमांड इस समय आरजू जी आप बता दीजिए जो आपको दिख रही हो कि वो डिमांड पूरी हुई हो। मैं तो कह रहा हूं किसी को यही नहीं पता आज की तारीख में डिमांड थी क्या। रिजर्वेशन डिमांड थी ना, रिजर्वेशन के अगेंस्ट वो गया कहां टॉपिक? दिस वाज नेवर अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑन डिमांड्स। आपने बात करी यस सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का बांग्लादेश में रोल है या नहीं। पाकिस्तान का बांग्लादेश में पिछले 6-8 महीने में टॉप लेवल विजिट्स कैसे हो गई जो पहले नहीं हुई। पिछले 30 से 40 साल में आपका एक जहाज उनके बंदरगाह तक नहीं गया और आज आपकी शिप वहां चली गई। दैट मींस देयर इज समथिंग हैपनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बट मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं आपके प्रूफ के लिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ है तो आपको प्रूफ तो नजर रखने पड़ेंगे। आगे बात आपने शेख हसीना की डेथ पेनल्टी की बात करी है, बिल्कुल 100%। लेकिन मैं क्या करूं, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि द डेथ पेनल्टी इज नॉट रेगुलर बिकॉज उसमें शेख हसीना का पार्ट रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, इट इज अ इनवैलिड वर्डिक्ट। इंडिया बोलता है, फिर भी उसके बावजूद इंडिया बोलता है कि यस हमारे पास और बांग्लादेश के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, लेकिन भाई साहब कोई मांगेगा तब ना। आपने अभी तक एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर्स क्यों नहीं स्टार्ट किए हैं? क्योंकि यू आर योरसेल्फ कन्विंस्ड कि आपने ये डेथ पेनल्टी पॉलिटिकली मोटिवेटेड दी है और उसमें एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकती। ये हर जगह लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं बात बता दूं, जो अभी हमने यूएस से भी जो एक्सट्रेडिशन में बंदा वापस लिया है, हेडली जिसको लिया था अभी हमने, उसमें भी हमें उसके कोर्ट में प्रूव करना पड़ा यूएस के कि भाई साहब इसके अगेंस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैंगिंग नहीं होगी, डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। उसके जो जेल है उसकी रिकॉर्डिंग्स हमको देनी पड़ी, तब जाकर वो कन्विंस हुआ और उसने उसको हमारे पास भेजा। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश ने इसमें से कोई भी काम किया है। आपने बात करी है वीजा की, यस वीजा वी हैव स्टॉप्ड, देयर इज अ रीजन, बिकॉज इस समय बांग्लादेश में हजारों लाखों करोड़ों लोग आना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं वहां से। वी डोंट वांट अ स्टैम्पीड। हमारे यहाँ स्टैम्पीड, हमारे पास वो जगह नहीं है, हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। और क्यों आने दें, हम तो ऑलरेडी परेशान है जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको वापस भेजने के लिए। हम तो ये चाहते हैं, और लाइक एनी गुड कंट्री वी वांट। आपने भी तो अफगानिस्तान को वापस भेजा है, आपने मारपीट के भेजा है, हमने वैसे रोक लिया है। उससे भी बड़ी बात कि हम बांग्लादेश के साथ कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर आपको भी पता होगा, और अगर नहीं पता, ट्रेड रिलेटेड कोई भी आइटम ऐसा हुआ ही नहीं है जिसको रोका गया हो। इंडिया इज एट सेम ट्रेड लेवल एज इट वाज बिफोर यूनुस। बड़ी सिंपल सी बात है। इनके पाकिस्तानी मेजर से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, है तो पाकिस्तानी आर्मी हुए तो क्या हुआ। सब आर्मी थोड़ी ना भारत के आर्मी जैसा होती है जो प्रोफेशनल हो और राजनीति से कोसों दूर हो। वो सिर्फ फ़ौज है, फ़ौज से ही मतलब रखती हैं। आपका इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।